अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। 3:00 बजे से लेकर लगभग 6:00 बजे तक का ये पहर होता है। ये पूरा पहर बहुत पावरफुल होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी जिंदगी में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल जरूर किया है। इसीलिए इस समय को जरूर से जरूर उपयोगी बनाए। इस समय में आप सो नहीं सकते। अगर आप सोते हैं तो पक्का आप बहुत कुछ खोते हैं। तो क्या किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शक्तिशाली शब्द, छोटा सा रूटीन, 2-4 बातें ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बार अध्ययन किया था, एक बार फिर सुन लीजिए। इस समय पर माँ सरस्वती जुबान पर बैठती है। उस समय आप क्या करें? वो टाइम होता है 3:20 से 3:40 के बीच में। ये 20 मिनट का समय बहुत कीमती होता है। इस समय जो भी आप अपने साथ कहते हैं वो बहुत बहुत मूल्यवान होता है। माँ सरस्वती उस वक्त जुबान पर बैठी होती है, इसलिए जो भी आप बोलते हैं वो तुरंत आपके जीवन में फलीभूत हो जाता है। तो क्या किया जाए? यही वह समय है और यही शक्तिशाली शब्द आपके जीवन में पक्का बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों को मेहनत करने के बाद भी जो चीजें प्राप्त नहीं होती, जब कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो चीज नहीं मिलती, सुखी से मिलकर नहीं मिलता, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, पैसों की कमी है, सुख की कमी है, चीजों का फ्लो नहीं बनता, जीवन में सफलता नहीं मिलती, तो इसका कारण कहीं ना कहीं कोई रुकावट या अवरोध होता है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके मन में कुछ ब्लॉकेज होता है। उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए हमें कोई कंपन, कोई वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजनी चाहिए जो पुरानी नकारात्मकता या ब्लॉकेज को मिटा सके। तो क्या किया जाए? जो मेरे मन को भी बदल दे और यूनिवर्स को भी। क्या ऐसा किया जाए? ब्रह्म मुहूर्त का समय उसी चीज को सक्रिय करने का सबसे खूबसूरत समय है। तो पहली बात याद रखिए, आपको अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। मैं वो बताने जा रहा हूँ जिसमें सारी बातें शामिल हैं, केवल एक लाइन से नहीं होता। बात को समझिए। पहली बात, सकारात्मक आपको बोलना है। आपको जरूर अफर्मेशन बोलना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 से 5 बजे के बीच में, 3:20 से 3:40 का टाइम सबसे मूल्यवान है। इसमें से 5 मिनट पहले उठ जाइए। 5 मिनट पहले उठकर अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़कर यूनिवर्स, आकाश, अगर खुला आकाश मिल जाए तो बहुत उत्तम, ना मिले तो मान लीजिए आप भगवान शिव से या अपने गुरु इष्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए। 11 बार दंडवत प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा वंदन स्वीकार करें और मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में सही राह दिखाइए। ये मेरे कहने से करिए। 11 बार दंडवत कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। दंडवत प्रणाम समझते हैं आप? पूरा पेट के बल, सिर के बल लेट जाते हैं, पूरा शरीर जमीन पर सिर झुकाकर भगवान या गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे 11 बार करें, फिर उठिए, फिर प्रणाम करें, फिर उठिए, फिर प्रणाम करें, फिर प्रार्थना करें, प्रभु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, मेरी पुरानी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, अब मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब आपको ये बोलना है, क्या बोलना है? सुनिए, अपने आप को बोलना है। ये जो 3 गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। एक ही बात है, 3 कहो या 4, मकसद वही है, मैं भाग्यशाली। भाग्यशाली का मतलब क्या? आपने यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन दी कि मेरे भाग्य में अगर कुछ नकारात्मक भी है तो वो अब सुधर जाएगा। मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ उसे ठीक करने के लिए। आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस बात को आप 21 बार बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जो आपने बोला वो यूनिवर्स में फैल जाएगा। उसकी वाइब्रेशन आपके भाग्य में जो भी उल्टा सीधा चल रहा होगा वो निश्चित रूप से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपने
अपने पुराने विचारों, पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग ली है, इसीलिए अब ये चीज आपके लिए काम करेगी। आप इसके अलावा कोई इच्छा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, उस बात को भी कम से कम 21 बार दोहराइए। लेकिन याद रखिए, एक बार में बहुत सारी बातें मत जोड़िए, बस एक या दो बातें रखिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और एक अन्य पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऐसा करके देखिए 3 से 4 दिन के अंदर चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। जो चीज आपने कही है वो जीवन में घटित होने लगेगी। भाग्यशाली शब्द जब ब्रह्मांड में गूंजता है तो उसकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, वो आपके अंदर जबरदस्त बदलाव लाती है। भाग्य की जो गांठ कहीं अटकी होती है वो खुलने लगती है। तो एक मौका, एक चांस मिलता है, इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। इन महान शब्दों को अपनाइए, अपने जीवन को बदलिए और रिजल्ट जरूर आएगा। अगर आप पूछे कि कितने दिन तक करना है तो कम से कम 11 दिन तक जरूर करिए, लेकिन पहले ही दिन आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। कम से कम 11 दिन इसे कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब अंत में थोड़ा सा नाम जप कर लेते हैं, मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय राधा रानी जय, जय राधा रानी जय।